आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा बिहार के रोहतास भी पहुंचे। वहां जाकर एक क्वारंटीन सेंटर का हाल जाना, हालात की जानकारी ली, मजदूरों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं पर बात की। आप खुद देखिए पूरी रिपोर्ट। महामारी के दौर में गांव-गांव तक का हाल जानने निकली आज तक की टीम का अगला पड़ाव था रोहतास का एक क्वारंटीन सेंटर। शहरों में क्वारंटाइन की तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन गांव में व्यवस्था क्या है ये दिखाने के लिए मैं रोहतास जिले में पहुंचा हूं। एक छोटा सा गांव है और यहां बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए हैं। तो ऐसे ही एक स्कूल में करीबन 80 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है और क्वारंटाइन की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सुबह का वक्त है तो सब लाइन में लगे हैं क्योंकि नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा और यहीं पर इन्हें अगले 14 दिन रहना है। यहाँ के जो एसडीएम हैं वो भी हमारे साथ हैं और इन व्यवस्थाओं को दिखाने में, समझाने में हमारी मदद करेंगे कि आखिर आगे चुनौतियां इनके लिए क्या है। तो चलें एसडीएम साहब आगे। एक क्वारंटीन सेंटर में ऐसा इंतजाम देखकर यकीन करना मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल, मजदूरों के लिए योगा, एक्सरसाइज, हैप्पीनेस क्लास, उनकी रोजगार की फिक्र। पतुलका गांव के स्कूल में सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है, फिर योग गुरु का ज्ञान। मजदूर भी लीन हो जाते हैं। गुरु हो या चेले, सभी रोजी रोटी छिन जाने के बाद बिहार लौटे हैं। ये नागेंद्र कुमार हैं जो योगा सिखा रहे हैं। दरअसल कोई योग टीचर नहीं है। नागेंद्र कुमार भी उन प्रवासी मजदूरों में से एक हैं जो रोहतास पहुंचे अपने गांव में, लेकिन गांव जाने के पहले ही प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। और इस सरकारी स्कूल में हर दिन की सुबह इन मजदूरों की कैसी होती है। योग के साथ साथ यहाँ शहरों के जुम्बा क्लास जैसी फीलिंग भी है। म्यूजिक पर मजदूर थिरकते हुए एक्सरसाइज करते हैं। ये सब कुछ मजदूरों के तनाव को दूर करने के लिए है। सरकार की कोशिश है कि इन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जाए। सभी को फिलहाल 1000 नकद भुगतान किया गया है, साथ ही रोजगार गारंटी कार्ड भी। सबसे बड़ी चुनौतियां प्रशासन के लिए क्या नजर आती है, क्योंकि जब रिमोट एरियाज में जाते हैं तो सुविधाएं सबसे बड़ा सवाल होती हैं और खासकर प्रवासी मजदूर जो दूर दराज से लौटे हैं। अभी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से आ रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, बसेस से आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं। हम लोगों ने परिवहन कोषांग बनाया हुआ है अपने अनुमंडल में और सभी को हम लोग उस प्रखंड के जो क्वारंटाइन सेंटर पे रखना है वहां ला रहे हैं। तो संख्या चूंकि काफ़ी अधिक है, इसलिए हम लोगों को सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। इन लोगों को हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मजबूरी क्या नहीं कराती। गुजर बसर करने के लिए कमाने परदेश गए थे, लेकिन हालात बिगड़े तो सभी लौट आए। अब कोई मजदूर भविष्य में दूसरे राज्य नहीं जाना चाहता। आंध्र प्रदेश से कैसे पहुंचे? आंध्र प्रदेश से यहाँ बंतले ट्रेन पकड़े। ट्रेन मिल गई थी आपको? ट्रेन मिल गया साहब। वहाँ क्या करते थे? काम करते थे मजदूरी पे। तो फिर मजदूरी तो बंद हो गई उसके बाद, तो कैसे रहे 2 महीने? फिर 2 महीने कुछ पैसे दिए सेठ खाने पीने के लिए, खाया। बोला कि ट्रेन तुम लोग का है तो तुम लोग चल जाओ गाँव। अकेले आए परिवार के साथ? परिवार के साथ आया। स्कूल में तैयार इस क्वारंटीन सेंटर में अभी रौनक है। सब मजदूरों की मेहनत है। यहाँ परिसर में पसीना बहाकर इन्होंने खुशियां बिखेरी हैं, फल सब्जियां भी बोई हैं। इसी क्वारंटीन सेंटर में महिलाएं, बच्चे भी 14 दिन का लम्हा गुजार रहे हैं। उन्हीं में से एक है 6 साल का अंकुश, जिसने अपने जन्मदिन पर केक काटा। हर मजदूर उसकी खुशियों में शरीक हुआ। क्वारंटीन सेंटर में जन्मदिन का गीत गुलजार हो रहा था। संकट के इस दौर में पल पल खुशियों की तलाश बेहद जरूरी है। तभी बिहार और पूरा देश कोरोना जैसे दुश्मन से बड़ी लड़ाई आसानी से जीत पाएगा। आशुतोष मिश्रा, रोहतास, आज तक।